यहाँ पे एटॉमिक नंबर. व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या है देखते हैं. हाँ, एटॉमिक नंबर समझने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड एटॉमिक नंबर इन टू वेज, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय मीन्स ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो दोनों तरह से हम समझते हैं. एज वी नो एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दिस इज व्हाट वी हैव सीन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कल बना रहे थे, फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव डिड, व्हाट वी हैव डन, क्या किए? पहले एक सर्कल बनाए थे विच इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. विद इन द न्यूक्लियस क्या है? न्यूट्रॉन इज नो चार्ज, प्रोटॉन इज positive charge. This is clear? Yes. So in every atom you will find neutron and proton. Nucleus के अंदर में neutrons and protons होता है. Okay? So the number of protons is known as its atomic number. Number of protons is known as atomic number. किसी भी एटम ले लो, उसके जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वही उनके एटॉमिक नंबर होगा. फॉर एग्जांपल कार्बन है, ठीक है, कार्बन के पास कितने पॉजिटिव चार्ज है? देयर आर 6 पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर में कार्बन के न्यूक्लियस है. सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, देन इट हैज 6 पॉजिटिव चार्ज. कितने पॉजिटिव चार्ज? 6 पॉजिटिव चार्ज. दैट इज व्हाई द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. वाइस वर्सा, इफ यू नो द एटॉमिक नंबर, then you can say the number of protons, number of positive charge. Since we know the atomic number of carbon is 6, इसके positive charge कितने होंगे? 6 positive charge होंगे. For example, अब हम लिखते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर जो है, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर इज 8. Very good. Atomic number is 8. That means how many protons are there in oxygen? 8 protons are there. Clear? तो एटॉमिक नंबर आपको याद है, देन यू कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, इफ यू नो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन यू कैन इजीली से द वैलेंसी एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. इसमें से हमको मालूम चल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्या है? Atomic number. So normally the symbol of atomic number is Z. हम क्या लिखते हैं? Z. तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है, then Z is equal to 6, which means atomic number of carbon is, कार्बन मतलब atomic number is 6. So symbol of atomic number is Z. Whenever you find Z is equal to some number, that means it indicates atomic number. Clear? इतना क्लियर है? चलो, अब वो एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन के नंबर के थ्रू से हम फाइंड आउट किए. नाउ देयर इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड एटॉमिक नंबर, दैट इज बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट? सो जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, सपोज से फॉर एग्जांपल कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? वी हैव सीन 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा. सुने थे, राइट? इट इज इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम. अगर एटम न्यूट्रल रहा तो उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर. तो हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कल बनाए थे, ऑल दोस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कौन से एलिमेंट्स के थे? न्यूट्रल एटम के थे. कार्बन के देखे थे, हाइड्रोजन के देखे थे, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाए थे, राइट? सो ऑल दोस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वेर फॉर न्यूट्रल एटम. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट atomic number is equal to number of electrons present in a neutral atom. अगर कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एक और क्या होता है? एक होता है न्यूट्रल एटम, एक और क्या होगा? आयन. आयन मतलब क्या? चार्ज. One is charged species, another one is neutral species. If the atom is neutral, then its atomic number will be equal to its इलेक्ट्रॉन नंबर. सपोज अभी कार्बन एक न्यूट्रल एटम में अगर मैं कह दिया तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6। अब आयन हो चाहे वो न्यूट्रल स्पीशीज हो चाहे वो आयन हो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स अगर देखेंगे तो प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज प्रोटॉन never take part in, nucleus never take part in chemical reaction। किसी भी chemical reaction में न्यूक्लियस टेक पार्ट नहीं करेगा। तो जो भी कॉम्बिनेशन है, जो भी एक एटम दूसरे एटम के साथ जब कंबाइन करेगा, किसके थ्रू से करेगा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू से होगा या शेयरिंग के थ्रू होगा। दिस वी विल स्टडी इन द लेटर क्लास, 10th क्लास में देखेंगे। नाउ एट दिस पॉइंट आपको क्या समझना है, न्यूट्रल एटम हो चाहे वो आयन हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन के थ्रू से हमको समझना है तो न्यूट्रल एटम अगर रहा तो प्रोटॉन, न्यूट्रल एटम अगर रहा तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर न्यूट्रल एटम नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम एटॉमिक नंबर को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखा है सोडियम। सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, Z is equal to 11, which means it has got protons कितने? 11 protons है। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स 11 है, प्रोटॉन्स कितने? 11 है, बिकॉज सोडियम इज न्यूट्रल। इसके ऊपर में कोई चार्ज है क्या? नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। नाउ टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे आयन मैंने लिख दिया, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? इट्स एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक नंबर यहाँ पे रहने देते हैं, प्रोटॉन इज इक्वल टू 11, क्योंकि आयन हो चाहे वो न्यूट्रल स्पीशीज हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये न्यूट्रल एटम है, ये आयन है ना, क्योंकि चार्ज है। ठीक है, दोनों में प्रोटॉन के नंबर क्या होगा? सेम 11 ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर यहाँ पे न्यूट्रल है, सिंस इट इज न्यूट्रल, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा जो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। Now you see, look at both the cases. In case of neutral atom, you can see very well, क्या होगा यहाँ पे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। That is why in the neutral case हम क्या कर सकते हैं? Atomic number is equal to either proton number or electron number. Whereas in case of ion, the atomic number is equal to only proton number, not the electron number, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोटॉन नंबर इज डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन नंबर इज डिफरेंट। बट यहाँ पे अगर देखें, आयन हो चाहे वो न्यूट्रल एटम हो, प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं है। सो प्रोटॉन इज अ रिलायबल टूल टू फाइंड द एटॉमिक नंबर। तो हमको क्या करना है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, whether it is an ion or it is a neutral species. Whereas अगर न्यूट्रल ही दिख रहा है तो यू कैन इजीली से दैट इट इज प्रोटॉन नंबर भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन नंबर भी बोल सकते हो। इसमें कुछ डाउट? चलो, हियर मास नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मास नंबर is equal to number of proton plus number of electron न्यूट्रॉन। मास मतलब न्यूक्लियस है। मास कहाँ पे रिसाइड करता है? न्यूक्लियस में रिसाइड करता है, राइट? तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या रहता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, एनपी लिखते हैं, राइट? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन constitutes mass number। क्लियर? सिंपल है, सिंपल है। चलो, अब हम समझते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एक एलिमेंट है जिसके मास नंबर इज 12। एक एलिमेंट है जिसके मास नंबर इज 12 और उसके प्रोटॉन जो है वो 6 है। प्रोटॉन जो है 6 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन कितना होगा?
जीरो हाँ जीरो कितने 6 होगा राइट। अब देखो अब मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर यहाँ पे कितना है 12 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मास नंबर इज 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे लिखा हुआ है 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 12 माइनस 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 6 हो जाएगा है ना। सो बाय यूजिंग ये वाले फॉर्मूला को यूज करके यू कैन फाइंड अगर कोई दो पता है न्यूट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर अगर पता है तो यू कैन फाइंड मास नंबर और प्रोटॉन पता है तो आपको न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड डिफरेंट क्वांटिटीज बाय यूजिंग दिस। समझ आया। सो दिस इज ऑल अबाउट मास नंबर। समझ आया व्हाट इज मास नंबर। नेक्स्ट हम दो कॉन्सेप्ट देखेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से पहला है हम देखेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स है क्या आइसोबार है आइसोटोप्स। आइसोटोप देखेंगे isotopes there are species which have same atomic number but different mass number वैसे स्पीशीज को हम बोलेंगे आइसोटोप्स। सिंपल द स्पीशीज या द एलिमेंट्स which have same atomic number but different mass number is known as isotopes. Let us take some examples. हाइड्रोजन एक एग्जांपल है। एक एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर सेम होगा बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। ठीक है। द डिफरेंस इन मास नंबर इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड उसके न्यूट्रॉन के डिफरेंस में से। ठीक है। बट सॉरी न्यूट्रॉन के डिफरेंस की वजह से बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम है दैट मींस प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए राइट। तो अब हाइड्रोजन इज वन सच स्पीशीज व्हिच एग्जिस्ट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। समझते हैं कैसे। अब वो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हमेशा एटॉमिक नंबर एक सिंबल है तो यहाँ पे 4 कॉर्नर होते हैं 1 2 3 4। ठीक है। 4 कॉर्नर है यानी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बॉटम राइट कॉर्नर टॉप राइट कॉर्नर टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अब कहां पे क्या लिखना है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा हो सकता है यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा हो सकता है हियर सम वैल्यूज हियर यू कैन फाइंड सम नंबर। सो बेस्ड ऑन द प्लेस वेयर द नंबर इज मेंशन्ड यू कैन आइडेंटिफाई व्हिच क्वांटिटी इज मेंशन्ड। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा है दिस इंडिकेट्स द एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब मॉलिक्यूल। ठीक है। मोनो एटॉमिक है डाई एटॉमिक है ट्राई एटॉमिक है वो लिखने का। ठीक है। तो यहाँ पे एक दिस इंडिकेट्स द एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दिस इज फॉर एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स। एटॉमिसिटी मतलब क्या है नंबर ऑफ एटम्स। ये राइट कॉर्नर। ठीक है। लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर जो है इट इज फॉर इट्स एटॉमिक नंबर। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मेंशन है तो दिस इंडिकेट्स atomic number. So atomic number is mentioned at the bottom left corner. Bottom right corner नहीं bottom left corner. अब top left corner या top right corner is basically used for writing mass number. ठीक है। mass number कहाँ लिखते हैं either on the top left corner or at the top right corner. अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मेंशन किया है मान लो 1 2 3 ये जो है मास नंबर के लिए मास नंबर बेसिकली टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है बट समटाइम्स यू विल फाइंड वैल्यूज ऑन टॉप राइट कॉर्नर आल्सो। अगर कहीं पर भी अगर वैल्यू है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज फॉर मास नंबर। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट अस अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 एक और होगा यहाँ पे 1 2 एक और होगा यहाँ पे 1 3। अब तीनों में देखो एटॉमिक नंबर सेम है। यस सर। एटॉमिक नंबर इज तेरे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर राइट। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखो 1 1 1 दैट मींस इन ऑल दीज स्पीशीज द प्रोटॉन नंबर्स आर सेम। प्रोटॉन नंबर सेम है राइट। तो इन्हें तीनों में क्या है
इसके एटॉमिक नंबर इज सेम, बट यू सी टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर में क्या रहता है, मास नंबर. देयर masses are different. In the first case mass number is 1, in the second case mass number is 2, in the third case mass number is 3. So the species which have same atomic number but different mass number is called isotopes. ये सारे को हम क्या बोलेंगे, isotopes. किसके isotopes है, हाइड्रोजन के. So these are the isotopes of hydrogen. तो अगर mass number 1 रहा तो इसके जो स्पीशीज, इसके नाम जो होगा, इसके नाम होगा प्रोटियम. क्या है, प्रोटियम बोलेंगे, राइट. अगर एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 रहा तो इसको हम बोलेंगे ड्यूटेरियम. क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम बोलेंगे. जिसके मास नंबर 3 है उसको हम बोलेंगे, 3 है ना, ट्रीटियम. क्या बोलेंगे, समझ आया. So these are the 3 isotopes of hydrogen. One is protium, number 2 is deuterium, number 3 is tritium. याद रहेगा. This is isotopes of hydrogen. इसी तरह के कार्बन के भी isotopes होते हैं, क्लोरीन के भी isotopes होते हैं. There are different species which have isotopes. ठीक है, तो isotopes क्या है, समझ आ गया. What is isotope? Isotopes are the elements which have same atomic number but different mass number. and different Mass number. This is what the isotopes. ठीक है, तो ये कार्बन का भी है. कार्बन के मैं बताता हूँ क्या क्या isotopes है, लेकिन सभी को हम कार्बन ही बोलते हैं, बट दे आर आइसोटोप्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला कार्बन 612, राइट. एक और है कार्बन 613 भी होता है, कार्बन 614 भी होता है. ठीक है, इसलिए जब हम एटॉमिक मास पढ़ रहे थे तो उस समय हम क्या कर रहे थे, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 बोल रहे थे, राइट. क्या बोल रहे थे, तो जब 1/12 द यानी 1 AMU इज इक्वल, तो हम क्या बोल रहे थे, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 वहां लिखते थे. सिर्फ कार्बन नहीं लिखते थे, बिकॉज कार्बन कैन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म. कौन से कार्बन के 1/12 द मास, नॉट 13 14. इसके ये वाले स्टैंडर्ड एलिमेंट है, नॉट दिस वन, बिकॉज ये उतना आसानी से अवेलेबल नहीं है. ये वाले जो आइसोटोप है, दिस इज इजीली अवेलेबल. ये वाले इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए ये वाले एलिमेंट के जो 1/12 मास जो होगा वो होगा 1 AMU, which we have studied in the previous chapter, just है ना, एटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो पढ़े थे. तो इसलिए हम C12 लिख रहे थे, क्योंकि कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म, अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में होता है. सो दीज आइसोटोपिक फॉर्म्स आर नाउ नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग AMU, एटॉमिक मास के लिए, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके लिए वी यूज कार्बन 12, which is the standard isotopic form of carbon. उसी तरह के नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं. So the thing is, आपको समझना है क्या यहाँ पे, isotopes are the elements which have same atomic number but Different atomic mass. different mass. ठीक है, different mass numbers. But it next come to isobar. Isobar. Isobar just isotopes के opposite है. Let's understand isobar. Iso मतलब क्या है पता है? Iso मतलब सेम. Iso मतलब same. Isobars. There are species which have different atomic number but have same mass number. इसके उल्टा हो गया अभी. The elements which have same mass number but a different atomic number is known as Isobar. फॉर एग्जाम्पल आर्गॉन हो गया. आर्गॉन अगर देखें तो यहाँ पे आर्गॉन, इसके एटॉमिक नंबर इज 8, मास नंबर इज 40. कैल्शियम अगर लें, इसके एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है, मास नंबर इज 40. अब देखो क्या इसमें क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको, two different elements we could see change in the atomic number. Atomic number में change हमको दिख रहा है, but mass same. So the elements have same mass numbers but different atomic numbers is known as isobar. So
ये एग्जांपल है आइसोबार्स के, समझ आया? सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोबार्स। तो हम आज क्या क्या चीज पढ़े? पहला चीज पढ़े मास नंबर, Mass number, atomic number, isotopes, isobars. सो once again भी हम रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। समझ आ गया एटॉमिक नंबर? नंबर 2 मास नंबर। मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ Neutrons. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट मास नंबर। ये समझ आया? देन वी हैव सीन आइसोटोप्स। Isotopes are the elements which have same atomic number but different mass number. इतने समझ में आया? तो एग्जाम्पल हमने देखे थे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन has 3 isotopes. One is with mass 1, another one is with mass 2, another one is with mass 3. अगर mass 1 है तो उसको हम बोलेंगे प्रोटियम। नंबर 2 अगर मास 2 रहा तो उसको हम बोलेंगे ड्यूटेरियम, 3 रहा तो उसको हम बोलेंगे ट्रिटियम बोलेंगे। देन वी हैव सीन आइसोबार। आइसोबार मतलब द एलिमेंट्स व्हिच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट हैव सेम Mass number. आइसोबार। समझ आया इतना?